क्या कहना चाहेंगे मैम आप, ये जो विद्यालय मार्क्स का गेम खेलते हैं कि बच्चे को कुछ आता भी नहीं है लेकिन उसको 98%, 96% से उसको पास कर दे रहे हैं? देखिए, ऑनेस्टी हर जगह रिक्वायर्ड है, और जब हम ऑनेस्टी दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं तो पहले हमें करनी चाहिए विद्यालय होने के नाते। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, मेरी तो नॉलेज में नहीं है, मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि मेरे अपने विद्यालय में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे जो बच्चे को पता है कि टीचर ने पेपर भी नहीं बनाया है, पेपर भी मैं ही सेट करती हूँ। तो पेपर भी क्या आएगा, और पेपर कॉपी में लिखाए हुए आंसर से भी नहीं होगा, पेपर बुक के बीच से होगा। तो मैंने आपको पहले ही जवाब दिया था कि मेरे अपने स्कूल में हम लोग डिपेंडेंट नहीं बना रहे टीचर बच्चों को, हम बना रहे बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट। और रही बात और स्कूल की, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि होता क्या है मैम कि अब जब बच्चे, मेरा ही बच्चा पढ़ रहा हो, हाँ, तो होता क्या है, बच्चे को तो आता कुछ नहीं है। और हमने बताया कि हमारे समाज में बहुत ऐसे अशिक्षित गार्जियंस हैं जो कहते हैं हमारा बच्चा कैसे न कैसे पढ़ जाए, अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा कितने % लाए। होता ना, हमारे सबके अंदर है ये, बच्चे का हम लास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो पता लगा कि वो 90% लाया, और वाह, वेल डन, गुड, बहुत गार्जियन खुश, बोला यार सब खुश। खुशी के आगे उसकी जितनी कमियां थी वो सब तो ऐसा छुपा दी गई। सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पेरेंट्स होने के नाते सच्चाई को देखना नहीं चाहते, तो आपको सच्चाई दिखाई नहीं जा रही। आप जो देखना चाहते हैं वही आपको दिखाया जाएगा। मैं इस बात का पूरा खंडन कर रही हूँ, जो हो रहा है ये गलत है, गलत है। लेकिन मैं यही सुनना चाह रहा हूँ, ये गलत है। लेकिन पेरेंट क्यों नहीं रियलिटी चेक ले रहा? उसको क्यों नहीं लगता है कि मेरा बच्चा फेल हो सकता है? फेल होना कोई गलत बात नहीं होती है। फेल होकर देखिए, किसी चीज़ का एंड किसी चीज़ की बिगनिंग होती है। तो अगर आप ये माने कि मेरा बच्चा बेटर के लिए आगे जाएगा, कई बार होता है बच्चे का ग्रुपिंग हो जाता है, एक बच्चा एक क्लास में होता है, उसके ग्रुप्स हो जाते हैं, वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता अपने साथियों की वजह से। अगर वो एक साल पीछे हो जाता है, उसका वो ग्रुप टूट जाता है, तो बच्चा परफॉर्म करने लग जाता है। कई बार होता है, बच्चे का माइंड कम नहीं होता सर, जो बच्चे इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, माइंड कम नहीं है, कहीं ना कहीं उसका एनवायरनमेंट उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। जैसे कि आपने बताया उसका इंग्लिश और SST अच्छा है, तो उसका मतलब उसके पास, ये नहीं कह सकते कि वो माइंड गेम खेल रहा है, नहीं, उसके पास है, बस उसका फोकस नहीं, या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया गया। दोनों चीज़ें हैं। वो बच्चा अच्छा कर सकता था, बिल्कुल, वहाँ पे मानता हूँ, अगर वो लगातार 9 ईयर से अगर वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का इंटरेस्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट, बेसिक अगर इंटरेस्ट उसका 0 है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना मैम। नहीं, आप ये बेसिक मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है। बेसिक नीड उसकी देख लीजिए आप, जो एक बेसिक। इसका रिजल्ट आपको तब पता चलेगा जब बोर्ड में कैसा रिजल्ट आता है। अब तो 10th क्लास पहुंच गया है जी, अब वो बोर्ड, हालांकि जब मैंने उसका देखा तो उसकी फिर कोचिंग लगवाई हमने, ट्यूशन चालू कराया, वहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट्स मिले उसे। हाँ, हालांकि उसमें कोचिंग में तो है, उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा है। तो वही ना, पर्सनल फोकस चाहिए था। मैंने आपको पहले ये सवाल का जवाब दिया था कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको ये जानने की ज़रूरत है। कभी उसने क्लास में कोई सवाल नहीं पूछा कि 2+2 4 कैसे हुआ। जो है यहाँ पर अभी 11th क्लास के जो है एडमिशन ओपन है जी। आप लोग अगर अपने बच्चे को पाठशाला द ग्लोबल स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, आप लोग आ सकते हैं। अभी हम एक बहुत बड़ी एक स्कीम चला रहे हैं, शार्प 10। इसमें हमारे विद्यालय में क्लास नर्सरी में 2 एडमिशन्स, क्लास 3 में 2 एडमिशन्स, क्लास 6 में 2 एडमिशन, क्लास 9 में 2 एडमिशन और क्लास 11th में 2 एडमिशन लेंगे। इसकी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी 24 मई को। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने बच्चे का, हमारे स्कूल में आकर के करा सकते हैं। आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस योजना के तहत उन बच्चों की 12th क्लास तक कोई फीस नहीं पड़ेगी। एग्जाम एक बार और 12th क्लास तक का बेनिफिट एग्जाम है ये सर। ये और हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं सर, हर साल हम 10 बच्चे लेते हैं। ये भैया सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। अगर आप भी अपने बच्चे पे भरोसा करते हैं, उसको लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट छिपा हुआ है, तो आइए इस कंपटीशन का हिस्सा बनिए और अपनी 12th क्लास तक की फीस को माफ़ कराइए। बिल्कुल सर, ऑफर है। और इसको आप जितनी जल्दी से जल्दी आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें बहुत इस स्कीम के तहत बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और लगभग 100 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ इस समय इस स्कीम के तहत फ्री पढ़ रहे हैं। ये तो बहुत बहुत मतलब इस बात के लिए जो है बधाई है। थैंक यू आपके प्रबंधन की कि कम से कम आप ऐसे जो है इंटेलिजेंट बच्चों को जो है अवसर दे रहे हैं और जिससे उनको प्रोत्साहन मिलता है।
और सर सबको आपको मैं बताऊं कि जब मैंने आज से 3 साल पहले जब शार्प 6 में अपने बच्चों को सिलेक्ट किया था, जी, उससे एक बच्चा हमारा IIT JEE भी क्लियर किया, और सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कल्चर ये है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी आप समझ लिया, एडिशनल फीस जो आपको चार्ज करती है ट्यूशन के नाम पर, आप उससे भी बच सकते हैं। तो हमारे स्कूल ने एक ऐप डेवलप करवाई है, जैसे यहाँ पर एरिया में बच्चे कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, उस समय उसके पास कोई पर्सनल ट्यूटर नहीं होता है। जी जी। तो हमने एक ऐप डेवलप करवाई है हमारे स्कूल के मैनेजर सर ने, और उन्होंने कहा है कि बच्चा जब पढ़ने बैठे तो उसको ये ना लगे कि मेरे पास ये कमी छूट गई, तो उसके डाउट्स तुरंत क्लियर होने चाहिए, तुरंत जब भी जैसे ही डेवलप हुआ क्वेश्चन वैसे ही उसको आंसर मिल जाए जी। तो उसके लिए हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, और इसमें सिर्फ 200 रुपये दे करके पर मंथ अच्छा आप पर्सनल ट्यूटर हायर कर सकते हैं ऑनलाइन। वो हर सब्जेक्ट का जवाब देगा? हर सब्जेक्ट का जवाब देगा, यानी 200 रुपए में आप, मतलब आप, और 24 घंटे किसी भी टाइम, 24/7। ये भी भैया बहुत अच्छी बात है। ये अभी लॉन्च कर रहे हैं हम, अभी इसको लॉन्च करेंगे 15 जून से। 15 जून के बाद हम बच्चों को ये ऑफर अपने स्कूल के बच्चों को भी देंगे। और उसमें क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये तो आपके विद्यालय के नहीं, तो कोई भी बच्चा उस ऐप को डाउनलोड कर सकता है? नहीं सर, वो हमारे स्कूल से ही है। हाँ, ये डेवलप, चलो कोई बात नहीं, यहाँ के ही अगर बच्चों को ये बेसिक जो है कम से कम सुविधा मिल जाएगी तो ये भी कम नहीं है। नहीं सर, जो बच्चों को घर में, और अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर भी आजकल 1000 रुपए से नीचे नहीं ले रहा है सर। 200 रुपए में सारे सब्जेक्ट 24/7 आप, और वो भी एक सब्जेक्ट के 1 आवर्स के ना सर। 24/7 आप 4 घंटे पढ़िए। मैं इसको उससे कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ कि आप जो ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और अगर आप व्यक्तिगत ट्विटर आपके घर पे आता है। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात कि आपके पर्सनल ट्यूटर अगर आता है तो 1000 है, और टाइम फिक्स है, और ये नहीं है, या आप 24/7 कभी भी आए। और एक और बात बताओ, बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़ेगा तो पेरेंट्स को डर लगेगा कि अगर मेरा बच्चा कहीं कुछ और ही ना कर रहा हो, तो पेरेंट्स के पास लॉगिन होगा, पेरेंट्स कभी भी स्क्रीन में जाके चेक कर सकते हैं मेरे बच्चे ने क्या पढ़ा, कितनी देर पढ़ा, क्या यूज किया उस ऐप का। वो कनेक्ट नहीं होगा, वो आपको वो सिस्टम कहीं और बाहर ले ही नहीं जाएगा, वो पेरेंट्स के कंट्रोल में रहेगा। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल आधुनिक शिक्षा हो चुकी है, और आधुनिकता में जो है नए नए रिसर्च सामने आ रहे हैं, उससे वजह से जो है शिक्षा और आसान होती जा रही है। हम लोग जब पढ़ते थे तो रट्टू होता था, हमने आपको बताया ही है, लेकिन आज जो शिक्षा हो गई वो प्रैक्टिकली हो गई है, और इस प्रैक्टिकल की दुनिया में आज बच्चे भी जो है 5G की स्पीड से जो है आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं यहाँ बच्चों को, जिन लोगों ने यहाँ टॉप किया है। और यहाँ पे एक बिटिया आई भी है जिसने टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है ना, वो डिस्ट्रिक्ट टॉप से भी अभी आपको मिलवाते हैं। तो बस इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगला बिटिया के साथ में वार्ता होगी, उसको भी आपके सामने रखते हैं।